चलो इधर देख लेना क्वेश्चन नंबर 36। इस पीडीएफ में नहीं है बेटा, है ना, इसमें नहीं है ना, वो कल वाले पीडीएफ में जो बच्चा होगा एक सवाल को करवा के ये वाला चेक करना है ना। पी और क्यू किसी कार्य को क्रमशः पी और क्यू किसी कार्य को क्रमशः 60 और 40 दिन में करते हैं। ठीक है, सुन लेना ध्यान से। पी कार्य करना शुरू करता है और वो एक एक करके वैकल्पिक दिनों में कार्य करता है। मतलब कि एक दिन तो पी करता है और एक दिन क्यू करता है। एलसीएम ले लो, कितना आएगा 120 चक्री 12। ठीक है, ये समय, ये क्षमता और ये कार्य। ठीक है, आप दोनों बस देखेंगे, कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो कुछ भी नहीं बोलना। ठीक है, तो ये 2 दिन कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और मैं अगर बेसिक समझाना बैठूंगा तो 2 से 3 घंटे लगेंगे। ठीक है, एक दिन अपन मैथ्स को ऐसे लेके चलेंगे, बस देखेंगे किस लेवल पे सवाल पूछे। ठीक है, उन्होंने बोला, सुनने में ध्यान से, वैकल्पिक। वैकल्पिक का मतलब क्या होता है? एक दिन पी ने किया, दूसरे दिन क्यू, फिर पी फिर क्यू। ठीक है, अच्छा शुरुआत किससे होती है ये भी नहीं बोला। पी करता है ना, पी कार्य शुरू करता है, तो एक दिन तो पी कार्य करता है। ठीक है, फर्स्ट डे। फिर सेकंड डे कौन आ जाता है? क्यू। फिर थर्ड डे कौन आता है? पी। फिर फोर्थ डे कौन आता है? क्यू। ऐसे ऐसे करके 120 कार्य तो है। पी कितना कार्य करता है? 2। क्यू 3, 2, 3। ऐसे ऐसे करते हुए 120 कार्य हो जाता है कंप्लीट। तो भैया एक दिन में पी, दूसरे दिन क्यू, तो 2 दिन में कितना कार्य हो रहा है? 3 और 2 5। जब 2 दिन में पी प्लस क्यू मिलकर 5 कार्य कर रहे हैं और मुझे चाहिए 120। कितना चाहिए? तो 5 के बारे में 120 आते हैं। 5 से अगर मैं 120 को काटूं तो कितनी बार जा रहा है? 5 चौक 20, 14 सॉरी 24। ठीक है, अगर मैं 5 में 24 का गुणा करता हूँ तो 120 मिल जाएगा मेरे को। 120 कार्य हो रहा है, मतलब कि दिन में भी मैं 24 का गुणा कर दूं। 2 दिन में 5 कार्य, तो मेरे को 120 कार्य चाहिए। तो मैं अगर 5 में 24 का गुणा करता हूँ 120 मिल रहा है, तो जितना गुणा मैं इधर करूँगा उतना ही इस तरफ करूँगा। तो 24 का गुणा किया 120 आया, तो 2 में 24 का गुणा किया तो 48 दिन में 120 कार्य डन। तो कितना टाइम लगा? 48 डेज। यही अपना क्या है? आंसर है। क्लियर है? आया समझ में? अजय एक बार समझाऊं? देख इधर देख, पी और क्यू 2 दोस्त है। पहले हो सकता है भविष्य में साथ में काम करते होंगे। नहीं जमती भैया, क्या है कि नहीं जमती साहब? वो तेरे में मेरे। तो पी एक दिन आता है कि बोल पहले दिन में जाऊंगा, दूसरे दिन तू चले जाना। ठीक है, तो पी काम करता है, एक दिन में 2 करके घर आ जाता है। फिर दूसरे दिन कौन जाता है? क्यू। तो वो 3 काम करता है, फिर वो घर आ जाता है। तो 2 दिन में मिलाकर 5 कार्य होगा। फिर तीसरे दिन वापस पी, फिर क्यू, फिर पी, फिर क्यू। तो मेरे को पता है कि 2 दिन में 5 कार्य हो रहा है। 2 दिन में 5 तो 4 दिन में 10, 8 दिन में 15 गुणा होता जा रहा है। तो अगर मैं 5 में ऐसा गुणा करूं तो मुझे 120 कार्य मिल जाए। तो मेरे को अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन अच्छी होगी तो मुझे पता है कि 24 पंचे 100, इसलिए बोलता हूँ कि 30 तक पार्ट याद कर लो। ठीक है, यहाँ आसानी रहेगी। तो 24 पंचे 120। तो मैंने अगर यहाँ कार्य में 24 का गुणा किया तो दिन में भी मैं 24 का गुणा करूंगा। तो 24 पंचे 120 हो गया, 24 गुना 48, 48 दिनों में 120 कार्य हो गया। प्रश्न ने पूछा था कितने समय में कार्य हो जाएगा? 48 दिन में खत्म हो जाएगा। अब क्लियर है? ओके, डन। साइलेंट। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है कि ए अकेले के लास्ट में लिखा है, फिर हम बोल दो ना। ए अकेले किसी कार्य को 50 दिन में, बी 20 दिन में और सी 20 दिन में, है ना? सुन लेना, ए किसी कार्य को 50 दिन में, बी इसी कार्य को 30 दिन में और सी इसी कार्य को 20 दिन में। तो एलसीएम कितना लो?
जो 50 320 से कट जाए 300 इनका तो 150 आ जाएगा, लेकिन 20 से 150 नहीं कटेगा, 300 लेना पड़ेगा। ठीक है 300 ले लेता हूँ मैं। तो आगे अपना 300 5 30 10 और 15। ठीक है वो बोलता है आगे ए ने काम शुरू किया पहले दिन केवल बी द्वारा, दूसरे दिन सी द्वारा, फिर तीसरे दिन बी द्वारा सहायता प्रदान की गई। मतलब कार्य ए से शुरू हुआ, लेकिन पहले दिन ए के साथ कौन है? बी। पहले दिन फर्स्ट डे। सेकंड डे ए के साथ कौन आ गया? सी। फिर थर्ड डे ए के साथ कौन वापस आ गया? फिर फोर्थ डे वापस ए के साथ। मतलब कि पहले दिन में ए और बी की क्षमता कितनी? 6 और 10 बराबर 16। एक दिन में ए और बी 16 काम कर रहे। दूसरे दिन ए और सी कितना है? 6 प्लस 15 कितना हो रहा है? 21। तो इन 2 डे में कितना काम हो रहा है? 37। यानी कि 2 दिन में 37 कार्य हो रहा है। मेरे को चाहिए 300 कार्य। अगर मैं 37 में 10 का गुणा करता हूँ 370 आता है, जो कि ज्यादा है। अगर मैं 37 में 8 का गुणा करता हूँ तो 296 मिलेंगे पक्का। ठीक है तो मैं 8 का गुणा कर दूं। मैंने 8 का गुणा कर दिया तो 8 का इधर दिन में कम है, ये अपने दिन है और ये है कार्य। 8 का करूंगा 8 से 56 8 के 24 और 5 29 8 दूनी 16 दिन में 296 कार्य। अब देखो सुनना याद से देखो। अब जो है पहले दिन कौन था? ए बी। सम संख्या में ध्यान देना, समझना है ना। अगर मैं पहले दिन ए हूँ और सेकंड सुल्तान अमीर आदमी है, सुल्तान आ गया दूसरे दिन। फिर वापस से तीसरे दिन कौन है? महेंद्र। फिर चौथे दिन सुल्तान, फिर पांचवें दिन महेंद्र, फिर छठे दिन सुल्तान। अब यहाँ नोटिस करना मैं कहाँ पे आ रहा हूँ? मैं हमेशा आ रहा हूँ विषम संख्या पे। कौन सी संख्या पे? और सुल्तान कहाँ आ रहा है? सम पे 2 4 6 सम संख्या पे। और जब भी 8 का गुणा किया तो कितना है? 296। 8 का गुणा किया कितना है? 16। तो 16 क्या है? सम है ना। तो 16वें दिन कौन कार्य कर रहा था? सम वाला। तो 16वें दिन अगर सम कर रहा था तो अब जो है 17वें दिन कौन आएगा? विषम वाला आएगा। तो विषम पे कौन है? ये तो ये विषम पे है, ये सम पे और विषम पे कौन है? a प्लस b। तो 17वें दिन कौन कार्य कर रहा है? a प्लस b। इतना कार्य करके तो 16। लेकिन मेरे को 16 नहीं चाहिए, मेरे को तो 300 में से 204 कार्य चाहिए। तो मेरे को कितना चाहिए? 4 कार्य चाहिए, 300 हो जाएंगे। तो मेरे को 17वें दिन पूरा कार्य नहीं चाहिए, 16 में से कितना चाहिए? 4। तो अगर मैं 17वें दिन एक दिन के 16 टुकड़े करता हूँ और 4 टुकड़ों का काम लेता हूँ तो पैसा भी तो 4 टुकड़ों का ही दूंगा ना। ऐसा तो नहीं कि किसी घर पे काम चल रहा है, मजदूर आए और 1 घंटा काम किया पूरे दिन की तनख्वाह ले जाता। ठीक है ना, अपन 12 घंटे वो काम कर रहा है और अगर वो 240 रुपए ले रहा है, 1 घंटे के 20 रुपए हो रहे हैं, तो 1 घंटे के 20 रुपए देंगे ना अपन। तो वैसे ही यहाँ पर 17वें दिन मतलब एक दिन में दोनों मिलाकर कितना? 16 काम कर रहे हैं। अगर मैं मान लूं कि वो 16 घंटे काम करते हैं, 1 रुपया 1 घंटे का लेते हैं, तो उन्होंने सिर्फ 4 काम किया, तो 4 घंटे ही काम किया 16 में से। तो 17वें दिन 17वां दिन नहीं गिनाएंगे, क्या गिनाएगा? प्लस 4/16। तो दिन कितने लगे उनको? 16 प्लस 4/16। और इसी को क्या लिखते हैं? अच्छा कट जाएगा ना, 1/4। 1/4। तो इसी को लिखता हूँ 16 से 1/4 दिन। और इसी को अगर करते हैं अपन 16 64 और 1 65, 16 64 और 1 65/4। ये 3 ऑप्शन एग्जाम में मिल सकते हैं। मतलब ऑप्शन में ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है और ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है अजय? पक्का?
अगर तो इधर उधर बात करते हो तो फिर मैं ऐसे समझाऊंगा नहीं, 30 सेकंड में उड़ा देता हूँ, मत करना। हाँ, यहाँ तक समझना पक्का। वैसे मैंने पहले एक बार को पढ़ा हुआ है, थोड़ा रिकॉल हो रहा है ना, ठीक है। यहाँ तक अब अपनी वीडियो ओपन कर लो, नई वाली सब खोल लो, जो फोटो वाली वीडियो को, ठीक है। और उसका पहला क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। अच्छा, इसमें आंसर मिस हो रहा है? अच्छा, वो काट दिया उसने। 1/4 कितना होता है? 0.25। छोटी छोटी चीजें याद रखेंगे। 1/4 0.25 ठीक है। 25 ये अपना पास हो जाएगा, 25 और 100 1/4 ठीक है सर। 5 नंबर है, कौन सा नंबर है? चौथे नंबर चौथे नंबर इसका 11 भी आ रहा है, 16 भी आ रहा है। इसके बहुत सारे आए, सुन लो, ध्यान से सुन लो। क्वेश्चन क्या बोलता है? लास्ट वाली लाइन पढ़ता हूँ मैं सीधी। लास्ट वाली लाइन बोलता है कि न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी जिसको सबसे कम समय लगे, तीनों की संख्या सबसे कम हो। और बीच में अगर तुम जाओगे और देखोगे तो उन्होंने कुछ फिक्स नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ कितना बोला कि अधिकतम 2 व्यक्ति प्रत्येक दिन कार्य कर सकते हैं। अधिकतम 2 दिन प्रत्येक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं, लेकिन व्यक्ति कितने हैं? 3 है ना, ए बी और सी। ए सर उनकी संख्या क्या पूरी ना रिपीट हो जाएंगे? मैं समझा रहा हूँ, 2 मिनट में समझिए। ए बी और सी, ए बी और सी क्रमशः 48, 24 और 36 दिनों में कार्य करते हैं। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं तो मैंने कल सिखाया था, इसको आता है वो भी देखो, उसको नहीं आता। अगर मैं 48 और 24 का एलसीएम लूं तो कितना आ जाता है? 48, क्योंकि 48 से कट जाएगा और 24 से कट जाएगा। अब मेरे को वापस 48 और 36 का लेना है, तो अगर मैं काटूं, बांटते 36 बांट दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 चौक 12, 120, 144। एलसीएम कितना आ रहा है? तो टोटल बार कितना हुआ? 48 का कितनी बार जा रहा है? 3 बार। 24 का कितनी बार जा रहा है? 36 का कितनी बार जा रहा है? कितनी बार जा रहा है? ठीक है, ये अपनी क्या हुई? क्षमता, ठीक है। और ये अपना क्या है? समय, यानी कि दिन, ठीक है। और फॉर्मूला होता है कार्य बराबर क्षमता गुणित समय, ठीक है। इस फॉर्मूला ये बेसिक था, पहले करवा दो, बस ध्यान देना है ना, इस तरीके से सवाल होगा, ठीक है। अब प्रश्न बोलता है, अब ध्यान से सुन लेना, इसने बोला कि अधिकतम 2 लोग कार्य कर सकते हैं, और कोई भी व्यक्ति लगातार 2 दिन से ज्यादा भी नहीं कर सकता, ये भी बोल रहा। तो ज्यादा भी नहीं कर सकता 2 दिन से, और अधिकतम 2 व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं, प्लस समय न्यूनतम निकालना। तो कम से कम समय लगे उसके लिए क्या होना चाहिए कि आदमी ज्यादा से ज्यादा ताकतवर हो। उदाहरण के लिए क्लास में तुम लोग बैठे हो, मुझे 2 लोग उठाने तो कुछ काम करना है, उसको जल्दी खत्म करवाना है, तो मैं किन लोगों को चूज करूंगा? जो ताकतवर है, 2 को आ जाए। अब वो 2 आ गए तो वो 2 घंटे, मान लिया जाए कि हर घंटे चेंज करना, हर 2 घंटे चेंज करना। 2 घंटे इन्होंने किया, फिर दोनों चेंज हो गए, फिर दूसरे दोनों आए। तो 2 तरीके से मैं कर सकता हूँ। माना पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन एंड 5वें दिन, ठीक है। पहले दिन में क्या करूंगा? जिसकी ताकत, जिसकी क्षमता ज्यादा है, उन 2 को उठा लो, ठीक है, उठा लो मेरे घर से। तो कौन कौन है ताकत सबसे ज्यादा? ए, बी और सी। तो मैं लिख देता हूँ कि पहले दिन बी और सी कार्य करते हैं, तो लगातार 2 दिन तक कर सकते हैं। तो बी और सी मैंने दूसरे दिन भी ले लिया, लेकिन प्रश्न बोलता है कि तीसरे दिन जाते ही ये दोनों कार्य। अब एक चीज सोचो, बी और सी दोनों ही तीसरे दिन नहीं आ सकते। मोस्ट वेलकम सर, बहुत जल्दी आए, बैठो, है ना। तीसरे दिन, चलो इधर देखो, तीसरे दिन ना बी आ सकता है ना सी आ सकता है, बचा कौन? यहाँ आके मुझे थोड़ा लोचका लग रहा है। क्या मैं ऐसा दिमाग लगाऊं कि 2 व्यक्ति रोज काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं पहले दिन ये वाले ट्रिक में अपना
अगर मैं पहले दिन बी प्लस ए को ले लेता हूँ तो दूसरे दिन कौन हो जाएगा? बी प्लस सी बी प्लस सी। फिर तीसरे दिन कौन हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। देखो AC हो जाएगा। अब वापिस सी तो है ही सही, हाँ। बी की जगह कौन आ जाएगा? ए। हाँ। ठीक है, वापिस चौथे दिन क्या होगा? ये दो बार हो गया तो फिर सी गायब हो जाएगा, तो यहाँ बी कर दूं और ए वापिस आ जाएगा। आ जाओ, समझ में आ रहा? यही चल रहा है। तो मान लो इसको सही से लिखो, ए बी बी सी ए सी ए बी, ए बी बी सी ए सी फिर ए बी मेरा दूसरा तीसरा चौथा पांचवें दिन पर अपन 3 दिन कर सकते हैं। दो दिन से ज्यादा तो नहीं ले रिपीट होना आना फिर वापस तो रिपीट तो वही होंगे। कौन हो रहा है रिपीट? जैसे ये मैं वो बता रहा हूँ ना, आगे एक मिनट ना, यहाँ से यहाँ तक देखो, ठीक है। वापिस ए बी मिला अपने को, कब मिला? चौथे दिन। फिर वापस पांचवें दिन मेरे को मिल रहा बी सी, क्या मिल रहा है? जो कि यहाँ पे मिला। फिर अगर मैं छठा दिन लूँ ए सी मिलेगा। तो वापस क्या मिलेगा? ए सी। तो तीन तीन दिन के क्या बन रहा है? कॉम्बिनेशन बन रहा है, कंफर्म है। तो 3 दिन और 3 दिनों में काम कितना हो रहा है ये देखो। ए बी कितना है? ए बी 6 प्लस 3 कितने? 9। ठीक है, बी सी कितना है? 10 6 प्लस 4 10। ए सी कितना है? 3 प्लस 4 7। टोटल कितने हो गए? 26 पक्का? तो 3 दिन में कितना काम हो रहा है? 26 का जो हो रहा है। हाँ, कौन सा वाला? ये बीच वाला 10 हो गया ना, इसको ऊपर रखेंगे और उन वाला नीचे रखेंगे 20 उसके पास हाँ। तो उससे रिपीट भी होगा और रिपीट क्या हो रही है? रिपीट कहाँ हो रहा है? हाँ, रिपीट कहाँ हो रहा है? रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन चक्कर जो है ना उन वाली हमको कंप्लीट करनी तो 9 दिन पहले आएगा, इसलिए 10 का ऊपर रखेंगे और उनका नीचे प्लस करने को तो उससे कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा। हाँ, पड़ सकता है, ठीक है, मान रहा हूँ, मान रहा हूँ, ठीक है, इसको पहले रख लेते हैं, थोड़ा और कम समय लगेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो पहले कोई ले लेंगे कि क्या तो वैसे 3 दिन का कॉम्बिनेशन है, जब अपन लास्ट में आएंगे तो इसको उठा लेंगे। तो यहाँ लिख के बताओ। मैं समझ गया, तेरी बात समझ गया। ये अगर 3 नीचे आया तो ये ऊपर चला गया, है ना? तो 10 दिन वाला पहले चला जाएगा, 9 वाला बाद में आ जाएगा, ताकि पहले दिन ज़्यादा काम हो जाएगा। तो लास्ट में जब रिपीट होगा तो जल्दी काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं समझ गया। तो ये डबल तो नहीं आ रहा है ना? ठीक है, बी और ए, ठीक है, पूरा ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, कर दूं क्या एक बार चेंज? हाँ सर, ए भी नीचे आ जाएगा और बी सी ऊपर चल जाएगा। ठीक है, इधर देखना, ये नीचे होगा ना? बी प्लस सी, ए प्लस बी और ए प्लस सी। तो कितना हो रहा है? बी प्लस सी, 10 बी और सी 10, ए और बी 9, 7 ए और सी 7 7। ठीक है, वापिस इसको भी चेंज कर दूं, बी सी बी प्लस सी, ए प्लस बी और ए प्लस सी। ठीक है, तो ये 10 9 और 7 टोटल कितना हो रहा है? 26 ही हो रहा है। 3 दिन में 26 का ये हो गया। ठीक है, मेरे को टोटल चाहिए 144। 26 के बारे में 144 मिलता है क्या? 130 मिलता है। सुन लेना, कितना मिलता है? 130। 26 5 130, तो 130 तो हो गया। और इसमें भी 5 का गुणा कर दूं, 15 दिन में 130। अब 16वें दिन मतलब एक दिन कौन आएगा? बी प्लस सी। कितना काम कर रहे हैं? 10 प्लस 10, तो कितना हो गया? 16वें दिन 140 हो गया। 140 हो गया। चार है जो। अब जो है 17वें दिन में एंट्री करूंगा, लेकिन मुझे पता है चाहिए मेरे को 4। 17वें दिन आ गए 1 + 3 9 लेके। कितना काम लेके? 9 काम लेके। मेरे को चाहिए सिर्फ 4 काम, तो मुझे 4 चाहिए किसमें से? 9 में से। तो प्लस 4 काम मिल जाएगा। तो 100 टाइम कितना लगा? 16 + 4/9 दिन। कितना लगे? 16 + 4/9 दिन। ठीक है, इसी को मैं लिख सकता हूँ 16 सही 4/9 दिन। और इसी को अगर दशमलव में निकालो तो 0 दशमलव और जब 36 36 36 36 हाँ सर।
इंफिनिटी जा रहा है वो, ठीक है। तो यही आंसर है 16 सही 4/9 ऑप्शन में है। हाँ सर। ठीक है, क्लियर है, आया समझ में? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लॉजिकल सवाल था, ठीक है। एनटीपीसी मेंस तक देख सकते हो इसको, तुम्हारे वनडे एग्जाम में नहीं आ सकता, पर एनटीपीसी के मेंस में सवाल आने जैसा, ठीक है। प्रीमियम उम्मीद मत करना है सवाल, ठीक है, क्लियर है? चलो दोनों को ऊपर से जा रहा है, ठीक है, पक्का कोई दिक्कत नहीं, तुम दोनों के लिए, तुम दोनों के, ठीक है। पहले भी ये वाला गया तो लेट आया था, थोड़ा जल्दी आ जाए सब। चलो क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39। सुन लो यार, हो गया था 39 में थोड़ी सी एरर शायद, करनी है सर, करनी है। ठीक है। 300 मिलियन दीवार भूमिका वैकल्पिक तीनों को कार्य करते हैं, तो देश में होना, ठीक है, ठीक है। चलो होता क्या कि रिधिमा जो है, रिधिमा जो है 45 दिनों में काम करती है। रिधिमा काम करती है, दीवार बनाती है। रिधिमा 45 दिनों में दीवार बना देती है, लेकिन भूमिका जो है हो सकता है उसकी दुश्मन हो, तो उसकी बनी हुई दीवार को 63 दिन में तोड़ देती है, ठीक है। अच्छा टेंशन ले लेता हूँ, 63 और 45 कितना एलसीएम आ सकता है? 45 90, या तो 5 के बारे में 5 आता है और 3 के बारे में भी 5 आ जाता है, ठीक है। 9 5 45 और 9 7 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, 45 का 7 में 500 तो 35, 3 4 28 और 5 28 और 3 315, एलसीएम आ गया 315। कितनी बार कटेगा? 45 में 9 7 27 7 बार कट रहा है। कितनी बार कट रहा है? 5 बार कट रहा है, ठीक है। मतलब ये बिगाड़ती है ना काम, तो बिगड़ में काम माइनस होता है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, जो काम बिगाड़ेगा उसको माइनस का मतलब वो माइनस नहीं घटाने वाला, वो माइनस जो काम बिगाड़ता है। जब बड़ा सवाल आता है ना, वो माइनस तकनीक दे जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखना, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, माइनस यूज में होता है, आंसर सही आ जाता है, लेकिन माइनस वो नहीं है जो गणित में होता है। ये माइनस वो है, इसका मतलब ये होता है कि वो काम खराब करने वाला इंसान है। क्या करता है? वो खराब करता है, ठीक है, काम बिगाड़ता है, ठीक है। अब देखो वो दोनों रिधिमा के साथ, रिधिमा एक साथ वैकल्पिक दिनों में कार्य शुरू करते हैं। पहली बार दीवार कितने दिनों में ले जाएगी? मतलब पहले रिधिमा एक दिन 7 काम करके चली गई, ठीक है। दूसरे दिन ये कौन है? बी भूमिका आई और 5 काम क्या कर दिया? बिगाड़ दिया। फर्स्ट डे 7 काम हुआ, सेकंड डे 5 काम बिगड़ गया, तो काम बचा कितना? 2 काम। मतलब कि 2 दिनों में 2 काम हुआ। मेरे को कार्य कितना चाहिए? 300। अब 2 के बारे में 315 आना मुश्किल है, 300 कितना आ सकता है? मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन यहाँ और भी है, तो मेरे को चाहिए 315 या उससे कम। क्या मैं 314 करवा सकता हूँ? 314 आ सकता है ना 2 के बारे में? जिसको समझ में आएगा 2 मिनट में चुप रहे, जिसको नहीं आएगा वो ध्यान दें। अगर मैं 2 के बारे में 314 लाना चाहता हूँ, 2 से भाग दूंगा, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 दूनी। अगर 152 का गुना करूँ तो मेरे को कितना आ जाएगा? 314। और इधर भी मैं गुना करूँ 152 का, तो वो भी 314। अब 314 के बाद 315 काम चाहिए, एक काम और चाहिए। कितना चाहिए? 314 तो हो गया ना, एक काम और चाहिए। अब 314 के बाद 315वें दिन 15 कौन है? विषम। तो विषम में कौन बैठा है? रिधिमा। तो रिधिमा आएगी काम करने, लेकिन रिधिमा अगले दिन आएगी, रंजीत बताएगा, कोई बताएगा।
रिद्धिमा अगले दिन आएगी, हाँ। अपने पास 314 काम हो चुका है, कितना और चाहिए? ये काम एक काम और चाहिए, तो अपने को एक चाहिए, रिद्धिमा 7 करती है, ठीक है? तो कितना समय लगेगा? 314 प्लस 1/7, 314 सही 1/7। कौन एक भी है इस आंसर से? सर ये नहीं होगा, नहीं होगा। सर 300 आंसर इसका, ठीक है, वो माइनस करेगा ना? मैं दूसरा से पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ प्रॉब्लम क्या है बता दो। सर वो माइनस वो घटा रही है, वो काम करती जा रही है, वो सुनो, जैसे कि रिद्धिमा आई, हाँ मान लो कि कोई कुछ और उसको छोड़ो 2 मिनट, ए आया 10 काम कर गया, बी आया 5 काम खराब कर गया, काम कितना हो रहा है? 5। मेरे को चाहिए 30 का, कितना चाहिए? 30 का। 2 दिन में 5 हो रहा है, तो 2 दिन में अगर 5 हो रहा है, तीसरे चौथे दिन कितना हो जाएगा? 10। छठे दिन, 7वें दिन, सॉरी 8वें दिन 20। लेकिन अगर मैं 9वें दिन जाऊँ, 9 पे कौन है? ये पहला है, दूसरा, तो 9 विषम है, ए विषम है, तो 9वें दिन 10 काम हो रहे हैं ना, तो मैं सीधा 10 जोड़ूंगा तो हो जाएगा 20। तो मैं 7 में नहीं ले सकता। अब दूसरी बात, मैंने कैसे ध्यान दिया? मेरे को 20 चाहिए, 20 हो गया, 30 चाहिए। मैं अगर थोड़ी और अकल लगाता तो 10 दिन में 25 कर देता ना। मैं ऐसी अकल लगाता इसको देख के कि 10 दिन में 25 और 12 दिन में सब गड़बड़ हो जाता, क्योंकि एक दिन हम लोगों ने यहाँ जोड़ा है, ये अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है? तो 8 के बाद हमेशा ध्यान रखना कि जो धनात्मक कार्य कर रहा है, क्या कार्य कर रहा है? धनात्मक कार्य कर रहा है, उस संख्या, उस कार्य में से जो धनात्मक व्यक्ति है उतना कार्य माइनस कर लेंगे और उसी का मल्टीप्लाई निकालेंगे, ठीक है? तो अगर 315 कार्य कर रहा है और 7 कार्य हो रहा है धनात्मक वाले का, तो माइनस करूँगा कितना बचेगा? 15 में से 7 गए 308। तो अगर मुझे चाहिए 308, तो मुझे 308 चाहिए, उसके लिए कितने का मल्टीप्लाई करूँ? आधा कर दो रे, 154 डाल दो। हाँ, गुणा नहीं कर पा रहे हो। 308 में 154 में गुणा कर दो, 2 में 154 का करो, 2 में कर दो, ठीक है? तो कितना आ गया? इसमें भी करना पड़ेगा, तो 308 आ गया। अब 308 क्या है? सम, तो सम पे कौन कार्य कर रहा है? ये बी वाला। अब कौन आएगा? विषम, 309। तो विषम में कौन है? ये रिद्धिमा। तो रिद्धिमा एक दिन में कितना कार्य कर रही है? +7। तो कितना हो गया 309 में? 315। डन। तो 309 दिनों में 315 कार्य मेरा खत्म हो गया। क्लियर है? अब ध्यान देना, एक बार मैं बेसिक्स पढ़ा हूँ कि जब भी किसी कार्य को, मानो कि टोटल वर्क W है और A और B, A अपना +x, A अपना +x और B अपना -y कार्य कर रहा है, और अपने को टोटल वर्क निकालना है। अल्टरनेट डे की बात हो तब, तो जब भी अपन मल्टीप्लाई करने की यहाँ सोचेंगे तो वो जो प्लस वाला होगा ना, वो टोटल वर्क में से माइनस कर देंगे कि इस प्लस वाले ने इतना काम किया, उतना माइनस कर दिया, फिर जो बचा उसके लिए गुणा करके निकालेंगे, ठीक है? अगर अपन ऐसे ही अंदाजे से निकालेंगे तो भी देखा था ना, 20-25 दिन हो गए थे, 30 कार्य हो गया था, ठीक है? ऐसा नहीं करना है, ध्यान देना, ठीक है? क्लियर है? चलो नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये वाला हो गया था, समझ में आया? क्लियर है? 40वां नहीं हुआ, ठीक है? 144.5 है ना? चलो देखते हैं। इसका नंबर प्लीज आंसर नहीं है, इसका 144 भी नहीं है, ठीक है? अब देखना क्यों नहीं हुआ, किस रीजन से नहीं हुआ, है ना? 156.75, हाँ प्लस वाले से ही होगा। हमेशा याद रखना, जब भी अल्टरनेट डे की बात आए दिमाग में बिठा लेना, धनात्मक व्यक्ति मतलब धनात्मक जो धनात्मक कार्य कर रहा है उसी को माइनस करके जो बचेगा उसी का अल्टरनेट निकालेंगे, ठीक है?
चलो लेकिन इसमें सर दोनों साथ में पहले से माइनस में देखते हैं ना। चलो इसमें एरर है सर, शायद इसमें एरर है, हिंदी में भी स्ट्रिंग है। वैकल्पिक तीनों में साथ में काम कर रहे हैं सर, साथ में कर रहे हैं। दोनों है ना? एक दिन दोनों साथ में कर रहे हैं। एक दिन में वो जुड़ रहे हैं और एक दिन वो जुड़ रहा है। हाँ, ये हिंदी में और इंग्लिश में भी यही है। चलो निकालते हैं क्या? देखो इधर वर्षा, इधर देख लो, चेक करा करो। पुनीत एक दीवार कितने दिनों में बना रहा है? 30 दिनों में पेंट कर रहा है बनाने का। किरण 48 घंटे में पूरी दीवार सफेद कर देती है। ठीक है? किरण बहुत खराब लड़की है। हाँ, बेचारी पेंट करती है सफेद करके दीवार। कितनी बड़ी दीवार है? कितनी बड़ी दीवार है? 240। कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा? 5 बार। ठीक है, तो क्षमता हो गई 8 5, ये हो गई माइनस, ये काम खराब कर रही है। अगर पुनीत फर्स्ट डे पुनीत है क्या? पुनीत कितना काम कर रहा है? 8 कार्य कर रहा है। और सेकंड डे किरण जो है -5 काम खराब कर दे रही है, तो काम कितना हो रहा है? लेकिन आगे बढ़ो, यदि पुनीत और किरण पुनीत से शुरू होने वाले वैकल्पिक घंटों के लिए काम करते हैं, इसमें 3 ही घंटे है ना, ध्यान रखना घंटे हैं। फर्स्ट का सेकंड, ध्यान रखना यूनिट का, ये ऑप्शन में ना यूनिट भी लिखा जाती है। ठीक है, ये अल्टरनेट ये सही होगा क्या? चलो देखते हैं। मतलब शुरुआत पुनीत से हो रही है और एक दिन तो पुनीत कार्य करता है, दूसरे दिन पुनीत के साथ में कौन जुड़ जाता है? पुनीत प्लस किरण आ जाती है। ये बोला ना हमने, यदि पुनीत और किरण पुनीत से शुरू होने वाले वैकल्पिक घंटों के लिए काम करते हैं, ये साथ में नहीं कर रहे बेटा। एक घंटे एक छोड़ के एक घंटे मतलब एक घंटे करेंगे, उसके बाद दूसरे घंटे ये सही जा रहा है, तेरे से करके नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है। सेकंड में 5, तो 2 घंटे में कितना कार्य हो रहा है? 3 कार्य हो रहा है। मेरे को कार्य कितना चाहिए? 240। लेकिन ध्यान देना 240 तो सीधा सीधा ही मिल रहा है मेरे को, 3 8 तो 24, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 3 8 तो 24, अगर 3 में 80 का गुणा करूँ तो 240 मेरे को मिल रहा है, और यहाँ भी 80 का गुणा करूँ तो 8 × 16 160 में 240 कार्य हो रहा है। लेकिन ये गलत है, क्योंकि 240 पहले वो दीवार ज्यादा बना रहा है, फिर वो कम खत्म कर रहा है। इधर से देखना, अगर कोई बंदर है, ये कोई पोल है, ठीक है, बंदर अगर 10 फीट, ये पोल है 20 फीट का, बंदर 5 फीट छलांग मारता है, छलांग तो 5 फीट मारता है, लेकिन 2 फीट क्या होता है? वो फिसल जाता है। 2 फीट फिसल गया तो चढ़ा कितना? 3 फीट चढ़ा, फिर यहाँ 3 के यहाँ से फिर 5 फीट मारता चला, फिर 3 फीट, फिर 2 फिसल जाता है, तो 3 दूनी 6, फिर 5 मारता चला, फिर फिसल जाता है, उंगलियां 9, फिर 5 मारता है, फिर फिसल जाता है 12, फिर 5 मारता तो 17 पे चला गया हो, फिर 2 फिसला 15, लेकिन 15 के बाद फिर उसने 5 छलांग मारी तो वो सीधा 20 पे पहुंच गया। वो पिछले नहीं पिछले उससे अपने मतलब नहीं है, लेकिन टच करके पिछला ना वो 20वां हिस्सा। ठीक है, तो जैसे वो टच वो अपना काम करता है, तो वैसे यहाँ पे क्या करता है? अब जो धनात्मक कार्य करा उसको माइनस कर लो। अगर 240 में से 8 गए तो 232 के लिए मुझे कार्य करना है। क्या 3 के पहाड़े में 232 आते हैं क्या? नहीं आते। 231 आते हैं, 321 321। ठीक है, तो मैं 231, अगर इसमें 77 का गुणा करूं तो 231 कार्य हो जाएगा, और इसमें अगर मैं 77 का गुणा करूं तो 144 हो जाएगा। वापिस 145 में दिन, 144 सम है, 145 क्या है? विषम। विषम पे कौन है? पुनीत है। पुनीत कितना काम कर रहा है? प्लस 8, 231 और 8 कितना हो जाएगा? 239। तो 145 दिनों में 239 कार्य डन हो गया। क्लियर है यहाँ तक? गलत जा रहा हूँ मैं? 7 21 7 21 इसका आंसर कितना?
ये इसका 156.7 कहीं कोई गलती करी क्या? ऐसे नहीं करेंगे। इसका आंसर है कितना? अरे यार सही है। 7 दूनी 14 और 1 15 जोड़ने में लगी थी। ठीक है, 7 दूनी 14 1 8 14 और 15 तो यहाँ पे हो गया 155। 155 में 200 इधर तो कोई गलती नहीं ना। ठीक है, अब वापिस 156 का आइए, 156 आया। 156 ध्यान देना, 156 क्या है? विषम किरण आ गई। किरण ने काम बिगाड़ दिया है। क्या करा? माइनस करना पड़ेगा, माइनस -5 तो कितना बचा? 200। ठीक है, काम बिगाड़ना है ना किरण। ये यहाँ तक आया, फिर अलग अलग कर दिया उन्होंने। आप करेंगे घटाएंगे, अब एक एक दिन पे आ गए, पहले अपन साथ में यहाँ तक आए अपन साथ में। ठीक है, इसके बाद अपन एक एक दिन ले लिए। ठीक है, तो ये विषम था, ये सम था, विषम पे आए, फिर सम आ गया। ठीक है, तो यहाँ काम 155 पे 240 234 हो गया। अब 156 के बाद मुझे काम कितना चाहिए? 6 काम चाहिए, लेकिन पुनीत अब कौन आएगा? 157 पे 157 विषम में तो पुनीत आएगा, तो पुनीत 8 काम करता है, लेकिन मेरे को 8 में से चाहिए कितना? 6 आया समझ? तो मेरे को कितना कार्य मिल जाएगा? 6 हो गया मेरा 240 का आइडिया, लेकिन समय कितना लगा? 156 + 6/8 समय। ठीक है, और इसको अगर मैं सही से लिखूं, समय 156 + 6/8 काटूंगा तो 3/4। 156 सही 3/4 घंटे लगे उसको, लेकिन 3/4 कितना होता है? 156.75 घंटे, क्योंकि 3/4 बराबर होता है 0.75। ठीक है, काटूंगा तो आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है, यहाँ एक छोटा सा एरर पूरा सवाल मिला दिया। ठीक है, इसको ऊपर से गया, इसको एक बार से इधर देख ध्यान से ना, इसके ऊपर से गया वो एक बार देख। ठीक है, सुन लेना इधर ध्यान से। पुनीत 30 कार्य 30 दिन में दीवार पेंट करता है, और किरण 48 दिन में उस दीवार पेंट के लिए उनको खराब करता है। तो पर डे जो है पुनीत 8 पेंट करती है और 5 खराब कर जाती है। तो घंटे की बात है तो 2 घंटे में क्या हो रहा है? 1 घंटे में 8 पुती, दूसरे घंटे में 5 खराब कर दी, तो 2 घंटे में 3 ही पुत रही है दीवार। ठीक है, 3 मानो जो भी मानो, तो 2 घंटे में 3, 2 घंटे में 3। अगर मेरे को 240 चाहिए और मैं 3 में 80 का गुणा करता हूँ, 240 तक तो मिल जाती है। लेकिन अभी मैंने जो बंदर वाला एग्जाम्पल बताया था, वो लास्ट में आप जंप करके जब 5-20 फीट पे चला जाता है तो वो फिसल जाए, उससे मेरे को क्या मतलब? कोई आया यहाँ पे, मान लो अपनों ने कोई दिहाड़ी पे बुलाया, दीवार पेंट करी, वो चला गया, वो उसकी मजदूरी लेके जाएगा ना। तो तुम्हारा बच्चा आके दीवार खराब कर दे रहा, उसमें उसकी क्या गलती है? तो उसकी तो मजदूरी गिनी जाएगी ना। ठीक है, तो जब आखिरी वाले दिन ये पेंट कर देगा 8 दीवार और अपना काम पूरा हो जाएगा, और एक किरण आके खराब कर देगी, उसमें उस पुनीत की कोई गलती नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब टोटल वर्क दिख जाए और कोई काम बिगाड़ रहा है और खराब कर रहा है, बिगाड़ मतलब कर रहा है खराब कर रहा है, तो उस वाले में अपन क्या करेंगे? तो उस जो काम है टोटल वर्क, उसमें जो प्लस वाला जो धनात्मक कार्य कर रहा है उसको घटा के लिखेंगे इधर 232, और 2 दिन में ये इधर निकाल लिया अपन ने कि 2 दिन में 3 कार्य हो रहा है। तो मैं क्या इस 3 से इसमें भाग देने का कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, तो इससे एक और कम करो तो कितना हो रहा है? 231। 231 में 3 से भाग कर 77 बार कट रहा है, मतलब अगर इस 3 में मैं 77 का गुणा करता हूँ तो 231 कार्य हो रहा है, तो दिन में भी करना पड़ेगा। 2 घंटे में 77 से गुणा किया तो 154 घंटे आए, मतलब 154 घंटे में 231 कार्य खत्म। अब इधर देखना 154 क्या है?
सम है कि विषम? सम। और यहाँ सम पे कौन बैठा है? किरण। तो सम के बाद 154 के बाद 155 आएगा, तो विषम आया, तो विषम पे कौन आया? पुनीत। तो 155वें दिन पुनीत ने कितना काम किया? 8 काम किया। तो ये 231 में 8 जोड़ दिया 239। 155वें दिन 239 का होगा। 156वें दिन 156 क्या है? सम। अब कौन आया? किरण। किरण आई और काम खराब करके चली गई। तो किरण ने 239 काम जो हुआ था उसमें से 5 काम बिगाड़ दिया। तो काम कितना बचा? 234। और दिन कितने हो गए थे? 156, 156, 234, 156, 234। अब इधर देखो 240 काम चाहिए, हुआ कितना? 234 कार्य हुआ। तो चाहिए कितना? 6 कार्य और चाहिए मेरे को, लेकिन वो गलती कितना? पुनीत कितना काम करता है? 8 काम करता है। तो मुझे 6 कार्य चाहिए 8 में से, 6 कार्य चाहिए 8 में से। जैसे होता नहीं था कि मेरे को 2 नंबर मिले 10 में से 2/10, तो वैसे लिखेंगे। और वो जो काम चाहिए ना वो बटा-बटी अपन दिन में गिनेंगे। क्या में गिनेंगे? दिन में। और जितना काम चाहिए उतना इधर लिख देंगे। तो 6/8 चाहिए तो 6 इधर लिख दिया, हो गया 240। और इसको 156 में जोड़ देंगे, तो 156 प्लस 6/8, यही घंटे थे। इन्हीं घंटों में 240 काम खत्म हो गया। क्लियर हुआ? और इसको सही से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, काटता फिरता हूँ, तो आंसर आता है 156.7। क्लियर हुआ? ठीक है। आज समझ में पक्का घर जाके एक बार रिवाइज करके क्लास जरूर देखें, वरना ऊपर से जाएंगे। ठीक है, लास्ट डे चल रहा, जब भी लास्ट क्लास होगी अपनी वो यहाँ तक ही पहुँचेगी। ठीक है, ठीक है। हाँ, इसके बाद तुम करेंगे ना, तुम ऐसा बोल रहा हूँ मतलब मेन आ रहा है ना क्लासेस का। शुरुआत की 2 से 3 क्लासेस जो रहेगी वो आपका अच्छे लेवल्स में रहेगी, उनको समझना बहुत जरूरी है। जैसे चौथे, 5वें, 6वें दिन आओगे तो या तो थक जाओगे या टीक जाओगे, तो टीक ले लो, आगे चले जाओ। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो सवाल तुम्हारे समझ में आ गया, मैंने सवाल किया और तुम्हारे समझ में आ गया, मतलब वो सबकी समझ में आ रहा है, मतलब वो एग्जाम में भी हर बंदा कर रहा है, मतलब वहाँ से सिलेक्शन नहीं हो रहा। ये बात ध्यान रख लेना। जो सवाल नहीं समझ में आया, मतलब उस सवाल को तुम्हें समझना है और उस रेस में आगे जाना है। लेकिन अजय तू ये मत सोच कि मेरे को नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब मैं सबसे आगे हूँ। देखो बहुत कम समझ में आ रहा है। ठीक है, ये बात उनके लिए उनको ज़्यादा समझ में आ रहा है, लेकिन अपने आप को डिमोटिवेट भी नहीं करना है। मोटिवेट इतना करना है कि घर जाके 5 से 6 घंटे पढ़ाई करनी है। क्लियर है? चलो इधर देखना। ऐसा बंदर आ गया क्या? आओ अगले दिन आ गया। चलो आप समझ में आ जाएगा अच्छे से क्लास में। ठीक है, तो होता क्या है कि बंदर है, बंदर के साथ बंदर में क्या बंदर कौन है क्लास में? रंजीत कि सुल्तान? ये बंदर आ गया। चल बैठ, 100 साल उम्र दे। चलो बंदर भाई साहब है, ठीक है, क्या करते हैं कि 95 मीटर ऊंचे पेड़ पर चढ़ता है, 95 मीटर ऊपर, है ना। बंदर क्या करता है? 10 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, अगले 5 मिनट में 2 मीटर फिसलता है। अब ध्यान देना, बंदर 10 मिनट में क्या हुआ? 5 मीटर चढ़ गया। उदाहरण के लिए ये पेड़ है, ठीक है, इसकी हाइट है, पेड़ बहुत पतला है, हवा में गिर नहीं सकता, ठीक है। तो इसकी हाइट कितनी है? 95 मीटर, ठीक है। बंदर यहाँ से बुलाटे मारते मारते जाता है, जैसे अपन सुल्तान क्लास में जबरदस्ती बुलाटे मारते हैं ना, बेवजह की, ठीक है। तो वो 10 मिनट में 5 मिनट तो चढ़ जाता है। अगले जो 5 मिनट है ना, उसमें वो 2 मिनट क्या होता है? फिसल जाता है, मतलब नीचे आएगा, मतलब यहाँ से उसने जंप किया यहाँ, ठीक है, तो 5 मिनट में चढ़ गया। लेकिन अगले जैसे 5 मिनट हुए, अगले 5 मिनट में तो वो 2 मिनट क्या हो गया? वापिस फिसल जा रहा, ठीक है। वो कुल मिला के 15 मिनट में कितना चढ़ रहा है?
15 मिनट में कितना चल रहा है? 3 मीटर। आया समझ में? मतलब अगर 15 मिनट में 3 मीटर चल रहा है, 3 मीटर चल रहा है 15 मिनट, और ये फर्स्ट टाइम कौन था? 10 मिनट। सेकंड टाइम कौन है? 5 मिनट। ठीक है। अगर मैं सोचूं कि 95 पे 3 के पहाड़े में 95 कब आएगा? 93 आ सकते हैं, लेकिन 93 जैसे आएगा मेरे दिमाग में एक चीज ध्यान आनी चाहिए। ठीक है, क्या आनी चाहिए? एक चीज ध्यान आनी चाहिए कि अगर यहाँ पर 93 तो 93 है ना, ठीक है, चल जाएगा 93 में। सर आखिरी बार में 5 मीटर चलेगा तो 5 माइनस होगा। ठीक है, तो आखिरी बार में कितना चल रहा है? वो 5 मीटर। मतलब इसमें से मुझे 5 माइनस करना है, तो मेरे को चाहिए 90। कितना चाहिए? 90, ताकि अगली बार वो जंप करे तो सीधा 95 पे पहुंच जाए। तो अगर 90 चाहिए मैं किसका गुणा करूंगा? 30 त्रिया, इसमें भी 30 का, तो 15 से 45 450 मिनट में वो 90 मीटर चल गया। जैसे ही प्लस 10 मिनट और हुआ, ये प्लस 10 मिनट में कितना चढ़ा? वो प्लस 5 मीटर, तो कितना चढ़ गया? कितने समय में चढ़ गया? मतलब ऊपर चढ़ गया, टाइम के नीचे उतर जा रहा है, चढ़ गया। ठीक है, ठीक है, चढ़ा दिया। ठीक है, तो आंसर कितना आया? 460 मिनट में बंदर 95 मीटर चढ़ गया। मिनट को घंटे में बदलना है, 6 7 42, मतलब 420 प्लस 40 और 6 7 42 मतलब 60 घंटे प्लस 40 मिनट। क्लियर है? यही अपना क्या है? समझ में आयो? अब तक तो सबसे अच्छे सवाल ये बहुत बढ़िया, क्योंकि बंदर कौन था यहाँ पे? सुल्तान मेरा दुश्मन आपसे ही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर कुछ होगा इसके लायक तो मेरा बंदा पूरा हो जाएगा। तो ढूंढ के लाना सवाल इसका। यहाँ तक क्लियर है? बिठा दो, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? डाउट पक्का? ठीक है। मंदिर में चले गए। चलो सुमित जी आ गए, हुआ कुएं की गंदगी हटा रहे 7 दिनों में। मीनत जी आ गए, 50 दिन में गंदगी हटा रहे हैं। राहुल जी 40 दिनों में गंदगी वापस भर देते हैं। राहुल जैसे लोग सोसाइटी में होते हैं, है ना? चलो सुमित 60 दिनों में गंदगी हटा रहा है। विनीत 50 दिनों में गंदगी हटा रहा है। लेकिन राहुल जी आए और 7 कुएं को 40 दिनों में गंदा करके चले गए। ठीक है, 6 5 20, क्या 300 में 40 से बाहर जाएगा? नहीं जाएगा 340 से, तो डबल कर दो 600। 6 से 6 गए, कितने बचे? 10, 5 दूनी 10, 12, 15। सही है? 60। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे बोलता है कि वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं। काम राहुल गंदगी भरने से शुरू होता है। यदि राहुल कुएं को गंदगी से भरना शुरू करता है तो सुमित और विनीत वैकल्पिक दिनों में काम, मतलब राहुल को फिक्स है, राहुल फिक्स है, उसके साथ पहले दिन कौन काम करेगा? सुमित। फिर दूसरे दिन राहुल फिक्स है, लेकिन उसके बाद अब कौन काम करेगा? विनीत। ठीक है, राहुल प्लस विनीत फर्स्ट डे, सेकंड डे राहुल प्लस विनीत, ये माइनस का है, ये करने का है ना। राहुल प्लस सुमित, 15 में से 10 गए, -5 का ये हो रहा है। सही है? आधी का यार
हाँ? अगर वो कर ही रहा है गंदगी गंदगी कर ही रहा। अब सुनो, अब राहुल विकास कितना कर रहा है? कितना कर रहा है? माइनस समझ में आया? समझ में आया? माइनस। अब यहाँ माइनस में हटा दो। क्यों? क्योंकि ये माइनस सिर्फ दिमाग में रखने के लिए था। ये काम खराब कर रहा है तो काम माइनस कर देते हैं। जैसे मैंने इतना वोट भर दिया और ये आया, इसने आधा मिटा दिया, तो मैं ये बोलूँगा ना कि मेरे पूरे काम में से आधा काम गया, मतलब 100% में 50% किया, तो मैंने माइनस ही किया ना। बट मैंने माइनस बोला थोड़ी कि ऋणात्मक है, सिर्फ इंडिकेट करने के लिए था। ठीक है, तो काम गंदगी कितनी बढ़ा रही है पूरे में? पहले दिन 5 बढ़ा रही है, दूसरे दिन 3 बढ़ा रही है, तो 2 दिनों में 8 गंदगी बढ़ा रही है। मतलब 2 दिन और पूरे में 8 गंदगी बढ़ गई। ठीक है, गंदगी 600 बढ़ गई। ठीक है, 600 बढ़ गई, तो 8 से क्या 600 में काट दिया, वो बात क्या है? 75 इंटू करना सर, 75 इंटू करना पड़ेगा। अगर मैं इसमें 75 करूँ तो इसका 150 15 60 600, तो इसका भी 75 150 है, तो बहुत छोटा आंसर है। हाँ सर, क्योंकि इसमें सब पॉजिटिव हो रहा है ना, सर पॉजिटिव हो रहा है ये आंसर इसमें सब पॉजिटिव हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसने पूछा ही गंदगी बनने का, तो गंदगी बना 2 में प्लस प्लस वाली बात हो रही है। काम जरूर वो नेगेटिव कर रहा है, बट इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स वो प्लस पॉइंट वाला काम कर रहा है। क्या ठीक है, क्या ये वही लोग हैं जो गणित को अपने दिमाग में हल करके समाज में गंदगी फैलाते हैं और अपने आप को डरा देते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट सवाल। इसका तो बहुत सरल है सर। पीयूष रमेश कार्य को 56 क्रिया से कितने कर सकते हैं? उन्होंने 2750। हाँ, अब थोड़ा सा बेसिक है ना, सवाल सरल है बट सवाल का लेवल जब आता है ना, है ना, तो थोड़ा सा पिक्चर बन जाती है। इधर देखना, हमेशा पैसा जो है वो किस हिसाब से बढ़ता है वो ध्यान में, इधर देख लो, थोड़ा ध्यान देना। पैसा जब बोलता है काम को, ये इतना काम कर रहा है, इतना काम कर रहा है, तो ये बढ़ता है क्षमता गुणित समय के अनुपात में। क्या होता है? अनुपात। ठीक है, अगर पैसे को क्या बोलते हैं? वेजेस, तनख्वाह, क्षमता, एफिशिएंसी, समय। ठीक, यदि अगर मैं मान लूँ कि ए, बी और सी ये बढ़ता अनुपात में, टाइम बढ़ता है अनुपात में बढ़ता है। ठीक है, अगर मैं मान लूँ कि ए की जो क्षमता और समय है कार्य करने का वो E1 इंटू T1 है, अनुपात इस बी, चलो सी भी लेते हैं, बी की जो है वो E2 इंटू T2 है। ठीक है, लेकिन यहाँ 2 कंडीशन आती है। क्या आती है? 2 कंडीशन। पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि यदि समय समान हो, क्या हो? समय समान हो। यदि समय समान हुआ तो T1 बराबर T2 हुआ, तो T1 बराबर T2 हुआ, तब E1 इंटू T1 अनुपात, ये और भी कर देख लोगे ना, E2 इंटू T2 की जगह T1 रख दो, T1, तो T1 से T1 तो गया, तो अनुपात क्या आया? E1 अनुपात, मतलब कि जब समय समान हो तो पैसा उनकी क्षमता के अनुपात में बढ़ेगा। किसके अनुपात में बढ़ेगा? क्षमता के अनुपात में। ठीक है, लेकिन कंडीशन सेकंड कंडीशन क्या बनती है कि यदि क्षमता समान हो, क्या हो? क्षमता समान हो, तब क्या होता है? देख लो, A रेशो B कितना है? E1 टू E1 रेशो E2 टू E2। अब जो E2 है इसकी जगह में E1 रख रहा हूँ इंटू E2, E1 इंटू E1, E1 से E1 गया, तो बचा क्या? E1 रेशो E2। तो जो पैसा है जब क्षमता समान होती है तो समय के अनुपात में बढ़ता है। ठीक है, और ये जब दोनों ही कंडीशन नहीं होती है तो पैसा जो है समय गुणित क्षमता के अनुपात में बढ़ता है। ठीक है, तो
पहली कंडीशन, सेकंड एंड थर्ड। ये कॉपी में नोट कर लो, ठीक है? अभी कर लो नोट, क्योंकि आगे सवाल करने हैं आपको, ठीक है? ये नोट करो। हाँ, ये दोनों आसानी से हो जाएंगे, लेकिन ये वाला कब यूज होगा? जब अल्टरनेट डे पे काम करेंगे ना लोग, तब ये वाला यूज होगा, ठीक है? अल्टरनेट डे वाला सवाल यहीं से होगा। पीयूष और रमेश, मोबाइल बंद कर दे और इधर देखने का मूड होगा हम जानवर। पीयूष और रमेश, पीयूष और रमेश क्या करते हैं? 56 दिन और 84 दिनों के में कार्य को पूरा कर सकते हैं। कितना एग्जाम आएगा तुम्हारा? 168 का होता है। 84 तो 2 का गुणा 84 में करूंगा तो 8 गुणा 168। क्षेत्रीय 18 3 बार रहेगा, 2 बार, 2 बार रहेगा, ठीक है? अगर इसका एफिशिएंसी का रेशियो है 3:2। अब यहाँ जो पैसा है वो 2750 रुपये में काम पूरा करने का अनुबंध किया गया है। काम दोनों मिलकर पूरा कर रहे हैं, काम दोनों कर रहे हैं ना, काम पूरा कर रहे हैं ना, ठीक है? तो यहाँ जब काम पूरा कर रहे थे, यहाँ पे इनका समय क्या है? यहाँ पे समय बराबर है, क्या है? बराबर। कैसे बराबर? अगर मैंने लिखा था पिछले वाले सवाल में से पहले, चलो इधर देखो, अगर मैंने बताया काम फिक्स हो, क्या हो? कार्य फिक्स हो, तो जो एफिशिएंसी का रेशो होता है कितना है? 3:2। वही टाइम का रेशो होता है 2:3। तो अगर मैं उस वाले फॉर्मूले पे आऊं, A1 * T1 रेशो B2 * D2, तो ये A है, ये P और ये R, 3 * 2 और ये 2 * 3, पूरा ही रखा है, ठीक है? ज़्यादा हो रहा है, ये आपका पॉइंट हो रहा है, ठीक है? तो नहीं हो रहा है क्योंकि समय यहाँ बराबर लग रहा है। क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है, उस मेथड को समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो ध्यान देना, जब इस तरह का सिंपल सवाल आए तो हमेशा पैसा टाइम बढ़ेगा, क्षमता के अनुपात में बढ़ जाएगा। टाइम बढ़ जाएगा क्षमता के अनुपात में। तो टोटल क्षमता कितनी आ रही है? 5। इसी 5 की वैल्यू कितनी है? 5 क्षमता की वैल्यू कितनी है? 2750। तो काट दूं 500 0, एक की वैल्यू 550। पूछे किसका है? कि रमेश जी जो है वो 2 काम करते हैं। कितना काम करते हैं? 2। और एक काम की कीमत कितनी है? 550। पूरी 2 काम की 550 तो कितनी हो जाएगी? 1100। तो रमेश जी को 1100 है। क्लियर है? ये छोटा वाला सवाल। इससे नेक्स्ट सवाल है, ए अकेले 7 दिन में कर रहा है, ठीक है? बी अकेले उसी कार्य को 72 दिन में कर रहा है, सी अकेले 80 दिन में कर रहा है, लेकिन डी की सहायता से वो कार्य को टोटल, इधर सुन लो ध्यान से, डी की सहायता से वो टोटल कार्य को कितने दिनों में कर रहा है? टोटल 18 सही 6/13 मल्टीप्लाई करना कितना आएगा? कितना आएगा? 18 क्या 180 कितना होता है? 200 नहीं आ रहा समझ? 54 224 और 6 40, तो 240/13 दिनों में कार्य हो रहा है खत्म, ठीक है? लेकिन अगर इनको जोड़ो तो ये यहाँ तक पहुँच नहीं रहे। इसने कितने दिनों में कार्य किया मुझे पता नहीं। इनका एलसीएम लेके टोटल कार्य कितना दूं? कितना है? 720। 6 72 है, 6 कम से 6 दूंगा, ठीक है? 10 8 नंबर क्लियर। लेकिन इसकी एफिशिएंसी कितनी है मुझे पता नहीं है, लेकिन उसने कुछ बोल रखा है, सुन लो। उसने क्या बोल रहा है कि डी की मदद से वो पूरा कार्य कितने दिनों में कर रहे हैं? 18 सही 6/13 दिनों में। मुझे एक चीज याद है, सुन लेना। टोटल टाइम
इनटू टोटल एफिशिएंसी बराबर होता है टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है 720। टोटल टाइम कितना है 240/13। टोटल एफिशिएंसी कितनी है? तो अगर मैं इसकी डी की एफिशिएंसी x मान लो, सॉरी रुक जाओ, यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी x मान लो, ठीक है। तो 10, 22 और 9 31 प्लस x एफिशिएंसी हो रही है। अब काट दो, 24 और 24, 24 और 48, 24 72, इस 13 के इधर भेज दो। 31 प्लस x बराबर 39 39 में गए तो मतलब इसकी क्षमता कितनी आ गई 8 क्षमता आ गई। और 72 कार्य कर रहा है तो कितने दिन में करेगा 8 नाम 90। समझ में आया? ठीक है। अब ये सब साथ में कार्य कर रहे हैं, इनकी क्षमता आ गई। पैसा किस में बटे क्षमता के अनुपात में बटेगा। तो टोटल क्षमता बताओ मुझे 12 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 बराबर ये इधर आ रही है 39 है ना। और इस 39 की वैल्यू क्या है 7100। 2 बार जा रहा है 7100, ठीक है। तो एक की वैल्यू 200, जो एक की वैल्यू 200 से पूछा गया है डी द्वारा। डी ने कितना काम किया 8 दूनी आयो समझ में सबको? ठीक है, डाउट है? ठीक है। देखो पैसा ताकत पे मिलता, ताकत की अपनी क्षमता होती है, तो पैसा क्षमता में बटेगा। कब? जब इस तरीके के सवाल होंगे इसमें। लेकिन अगर अल्टरनेट डे मिल गए तो फिर अपने को वो वाला कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। पहले मोबाइल वैसे देखो पी और क्यू को कार्य करते हैं अल्टरनेट डे पे शुरुआत पी से होती है। पी क्यू पी क्यू पी क्यू ऐसे करते करते कोई कार्य कितने दिनों में खत्म हो रहा है 49 सही 4/9। अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ तो कैसे लिख सकता हूँ 49 प्लस 4/9। और मुझे ये ध्यान है कि P जो है पहले दिन काम कर रहा है Q दूसरे दिन, तो P दिशा में और Q सामने। अगर 49वें दिन कौन काम कर रहा है दिशा में ना, तो 49वें दिन कौन काम करेगा P। तो ये वाला जो 50वें दिन में एंट्री कर रहा है वो Q कर रहा है, लेकिन Q को सिर्फ 4 कार्य चाहिए, लेकिन Q काम कितना कर रहा है 9 अकॉर्डिंग टू जब उन्होंने पिछले मेथड सीखी थी उसके। तो यहाँ से Q की क्षमता मैं निकाल सकता हूँ, क्षमता बराबर कितना 9। और मानना मैंने P की क्षमता कितनी है x मान लिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब जब 49वें दिन P काम कर रहा है, 49वें दिन P कर रहा है, और जब 50वें दिन एंट्री हो रही है तो Q कर रहा है। तो 48वें दिन किसने किया Q ने। तो यहाँ तक तो आधा आधा कार्य किया ना दोनों ने, मतलब कि 24 दिन किसने कार्य किया 24 दिन कार्य किया Q ने, और 24 दिन कार्य किया P ने। लेकिन जैसे 49वें दिन आया तो कौन आ गया P। तो 24 प्लस 1 25 दिन कार्य किसने किया P ने। लेकिन जैसे 50 में एंट्री करी तो कितना 4 सही 4/9 दिन कार्य किसने किया Q ने। तो P को लगा समय कितना है 25 दिन, और Q को लगा समय कितना है 24 सही 4/9 दिन, ठीक है। समय अपने को मिल गया दोनों का। यहाँ से अपने को टोटल टाइम भी मिल गया, ठीक है। और यहाँ से Q की क्षमता मिल गई। अब P की क्षमता निकालनी है, लेकिन क्या अपने पास टोटल वर्क है क्या प्रश्न में दे रखा है। प्रश्न बोलता है कि P अकेला टोटल वर्क P अकेला टोटल काम को कितने दिनों में कर रहा है 45 दिनों में कर रहा है। तो टोटल वर्क हुआ, ठीक है। जब ये टोटल वर्क हुआ Q की क्षमता और P की क्षमता मेरे पास है,
टोटल समय भी है, तो क्या मैं एक और टोटल वर्क निकाल सकता हूँ? टोटल वर्क बराबर हुई क्षमता, क्षमता किसकी? दोनों की, P प्लस Q की क्षमता इनटू समय, समय कितना लग रहा है? 49 से 4/9, तो P कितना है? x, Q कितना है? 9, और 49 से 4/9 का अगर मैं गुणा करके लिखूं तो कितना आ रहा है? 445/9। तो ये हो रहा है टोटल वर्क, ये भी मेरा टोटल वर्क, दोनों बराबर हुआ। ठीक है, जब दोनों बराबर हुआ तो P गुणित 45 बराबर कितना हो जाएगा? x प्लस 9 445/9। तो यहाँ से 5 9 45 40, अब ये भी तरफ जा रहा है, ऐसे में करके जा रहा है, ऐसे नहीं किया था। ऐसे नहीं किया था, गलत जा रहा है। 89 में आना ना इसमें, अब 89 एक आ रहा है और 99 में 81 आता है, गलत जा रहा है, ध्यान देना है। ये टोटल वर्क है, लेकिन यहाँ अलग अलग किया था। टोटल वर्क कैसे निकाल सकते हैं कि P ने कितने दिन काम किया? 25 दिन, 25 गुणित P प्लस Q ने कितने दिन काम किया? 24 सही 4/9 दिन, और उसकी क्षमता कितनी है Q की? 25 की तो है x प्लस 24 से 4/9 कितना होता है? 220/9 गुणित Q कितना होता है? 9, 9 से 9 कट गया, तो यहाँ टोटल वर्क कितना आया? 25x प्लस 220। यहाँ टोटल वर्क कितना है? P इंटू 45, तो दोनों बराबर हुआ, मतलब 45 P बराबर कितना हुआ? 45 P की वैल्यू कितनी है? x इंटू 45, मैं सीधा 45x इंटू 25x प्लस 220, इधर जाएगा कितना बचा? 20 बराबर 220, कटेगा तो x की वैल्यू 11 और x की क्या है? P की क्षमता 11, P की क्षमता 11 आ गई, और Q की क्षमता कितनी है? 9 है। Q की क्षमता 9 है, P की 11 है, लेकिन उन्होंने अलग अलग दिन काम किया, एक दिन इसने 11 किया, एक दिन 9 किया, तो ज़्यादा कर रहा है ना, और समय भी ज़्यादा दे रहा, तो जो ज़्यादा समय में काम करेगा उसको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। तो मैं दिन का समय का गुणा कर दो इसमें, क्षमता गुणित समय कितना दे रहा है? 25 दिन, और 9 गुणित कितना दे रहा है? 24 सही 4/9, ये कितना होता है? 11 गुणित 25 कट रहा है इसको, और ये 9 गुणित कितना होता है? 220/9 काट दूं तो ये 220। अब रेशो निकाल लूं P और Q का, तो ये आ रहा है 11 इंटू 25 रेशो 220, 5 5 25, 5 20, 5 20, 44, तो 5 रेशो 4 के रेशो में क्या होगा? पैसा बटेगा। टोटल कितना हो रहा है? 9, 9 की वैल्यू कितनी? 45 में रखी है, 9 बचो 45, 1 की वैल्यू 500, तो P को कितना टाइम लग रहा है? क्षमता कितनी P की? 5, तो 5 से 500 2500, बेटा हो गया सर 4 पूछो क्योंकि पूछा ना, उतना तो निकाल रहा हूँ, और क्योंकि कितनी है? 4 गुणित 5, 4 5 20, 2000, जो पूछा है वो आंसर, वो क्यों का पूछा है तो समझ में आया, इसलिए बोल रहा था, नहीं आया मुझे पता है, इसलिए बोला करके पहले समझाया था, समझ में आता। आज की क्लास को एंड करते हैं, कल ये वाला क्वेश्चन रिपीट भी करेंगे, ठीक है, और उसका सेंसर वाला एक और है, तो कल वो भी करेंगे, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा, डन है, क्लियर है, ओके।